नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी पहली वीडियो में हम शुरू करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक के टाइम एंड वर्क चैप्टर से। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, समय तथा कार्य की। समय कैसे भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो इतना आप समझ लीजिएगा कि जिन भी दिनों में कार्य कंप्लीट होता है, जिन भी दिनों में कार्य कंप्लीट होगा उन दिनों का मुझे एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर टोटल कार्य फाइंड करना है कि टोटल कार्य कितना रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे इसने बोला है ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है। एक बार हम इनका एलसीएम लेते हैं और टोटल कार्य फाइंड करेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 10 और 15 का एलसीएम होता है आपका 30। एलसीएम निकालने का सबसे आसान सा तरीका क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मुझे पहाड़ा पढ़ना है और जब तक मुझे पहाड़ा पढ़ना है जब तक दूसरी संख्या भी उसको कैंसिल आउट ना कर दे। जैसे 10 और 15 की अगर मैं बात करता हूँ, 10 और 15 में कौन सी बड़ी संख्या है? 15 का मैंने पहाड़ा पढ़ा, 15 एकम 15, 10 से कैंसिल आउट नहीं होता है। तो आगे चलो, 15 दूनी 30, 30 10 से कैंसिल आउट होता है तो 30 मेरा एलसीएम हुआ। एलसीएम का मतलब मैंने अभी बताया, एलसीएम जब लूँगा दिनों का तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आपका टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क, कुल कार्य। पहला जो स्टेप रहता है आपका, जिन दिनों में कार्य कंप्लीट होता है उन दिनों का मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम से मैंने कुल कार्य निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी हम फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो ये कुल कार्य कितना है? 30। और कितने दिन में करता है? ये 10 दिन में करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितना करेगा, अगर ये 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो आप कहोगे सर 10 से भाग दे देते हैं, 10 या 3 काम करेगा। ऐसे ही बी एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर 2 काम करेगा। 15 दूनी 30। यहाँ पे मेरे पास में कुल कार्य भी आ गया है, एफिशिएंसी भी है आपके पास में और डेज भी है। डेज, एफिशिएंसी, टोटल वर्क, इन तीनों टर्म में से कुछ भी दे सकता है आपसे और कुछ भी ये पूछ सकता है आपसे। डेज दे देगा, टोटल वर्क दे देगा, एफिशिएंसी पूछ लेगा, एफिशिएंसी दे देगा, टोटल डेज दे देगा, तो आपसे कुल कार्य पूछ लेगा। मतलब कि तीनों टर्म में से आप एक दूसरे को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको बस सीखना है यहाँ पे। अब मेरे पास में इसने पूछा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? आप कहोगे दोनों मिलकर 3 और 2 5 काम करेंगे। तो कुल कितना कार्य है सर? 30 कार्य है। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 5 काम करते हैं तो 30 करना है तो कितने दिन लगेंगे इनको? 30/5, मतलब कि 6 दिन लगेंगे दोनों को। आया कुछ समझ? बिल्कुल 0 लेवल से चलना है, एक एक चीज बड़े समझते हुए चलना है। दूसरी चीज मैं ये समझता हूं यहाँ पे, जो भी आपका डेज का जो रेशियो होता है, जैसे यहाँ पे ए और बी का डेज का जो रेशियो बनेगा 10 और 15 है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, ये मेरे डेज का रेशियो बना। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा? एफिशिएंसी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका 3:2। इसका उल्टा हो जाता है। एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? डेज का उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझनी है कि डेज हो गए, एफिशिएंसी हो गई, टोटल कार्य हो गया। बस आपको ये देखना है जो भी आपको डाटा गिवन है वो इनमें से क्या क्या है, और किसी भी टर्म से, चाहे वो मुझे डेज दे, दूसरी चीज़ में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको सीखनी है। देखते हैं, ये समझ में आया होगा आपको
पहले आर्य सगवाल के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसने कहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को बी पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो इसने पहली लाइन में इसने दिया हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, और किसी का इसने बताया ही नहीं है यहाँ पे, और किसी का दिया नहीं है। और मैंने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा है, मैंने आपको बताया था कि जिन भी दिनों में कार्य कंप्लीट होता है उन दिनों का मैं एलसीएम लेकर ये पता करते हैं कि टोटल कार्य कितना रहा होगा। तो और किसी का दिया नहीं है, तो 12 ही, एक का ही दे रखा है 12, तो 12 का एलसीएम 12 होगा। इसका मतलब कुल कार्य कितना हुआ मेरा, कुल कार्य हो गया है 12। अब ये 12 कार्य 12 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य करेगा सर, ये एक कार्य करेगा एक दिन में। आगे बढ़ते हैं, इसने कहा ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। अधिक कार्य कुशल का मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60% अधिक है। बी की जो एफिशिएंसी है ए से 60% अधिक है। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी अगर 1 है, ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60% अधिक। 60% अधिक का मतलब अगर इसकी 1 है तो इसकी हो जाएगी 1 का 160%, 160%। इसका मतलब कितने, 0 से 0, 16 एकम 16 बटे 10 का मतलब 1.6 हो गई है बी की एफिशिएंसी। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 1.6 कार्य करता है इसका मतलब। अब इसने आगे कहा है उसी कार्य को बी पूरा करने में कितने दिन लेगा। अब बी की आपको एफिशिएंसी भी पता है, टोटल कार्य भी पता है आपको, तो बी बताना है बी इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। बी सर टोटल कार्य कितना है 12, एक दिन का कार्य कितना है 1.6, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 लग जाएगा, कि ये कैंसिल आउट होगा, 8 दूनी 16 और 15 अट्ठे 120, 15 बटे 2 का मतलब 7.5 दिन लग जाएंगे बी को। बी को कितने दिन लगेंगे, 7.5 दिन, जो कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्य सगवाल का पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने आपको बताया जिन दिनों में कार्य कंप्लीट होते हैं उन दिनों का मैं एलसीएम लूंगा। इसने बोला ए एक 10 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, दस और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। मैंने आपको बताया एलसीएम लेने का तरीका क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना है और जब तक पढ़ना है जब तक दूसरी संख्या भी उसको कैंसिल आउट ना कर दे। तो एक दिन का कार्य फाइंड करेंगे, एक दिन में 10 दिया 30, 15 दूनी 30, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, इसकी एफिशिएंसी 2। इसने बोला है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने, दोनों मिलकर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 5 एफिशिएंसी और टोटल कार्य कितना है 30। तो 30 काम करने के लिए एफिशिएंसी 5 है तो कितने दिन लग जाएंगे इनको, 6 दिन लग जाएंगे। 6 दिन का मतलब आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है। यदि ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देख लेते हैं, इसने बोला ए तथा बी, तथा बोला है इसने, तथा का मतलब दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला इसको 20 दिन में समाप्त करता है। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले जिन दिनों में कार्य कंप्लीट होता है उन दिनों का एलसीएम लेकर मैं ये पता करता हूँ कि टोटल कार्य कितना रहा होगा। तो 15 दिन और 20 दिन, 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है आपका, वो हो जाएगा आपका, मैंने बताया आपको एलसीएम लेने का क्या तरीका है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना है और जब तक पढ़ना है जब तक दूसरी संख्या भी उसको न काट दे। जैसे 15 और 20 कौन सी बड़ी संख्या है सर, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से कम 20 15 से नहीं कटता है, 20 दूनी 40 भी नहीं कटता है, 20 दिया 60 कैंसिल आउट होता है 15 से, इसका मतलब 60 इसका एलसीएम हुआ, इसका मतलब कुल कार्य हो गया आपका 60। ए प्लस बी
दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे थे, 15 से इसको भाग दूंगा तो ये आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी 15 चौके 60। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का कार्य, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 कार्य करेंगे। ऐसी बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 20 या 60। इसने मुझे पूछा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब हम देखते हैं ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं सर, 4 काम करते हैं दोनों मिलकर। बी अकेला ही 3 काम करता है, इसका मतलब सर ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 4 में से 3 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी वो कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी सर इसका मतलब 1 है। जब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 4 काम करते हैं। ये समझ लेते हैं दोनों मिलकर एक दिन में 4 रोटी खाते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में 4 रोटी खाते हैं, और बी अकेला 3 खाता है। तो ए अकेला एक दिन में कितनी खा रहा होगा, आप कहोगे सर 1 रोटी खाएगा। और टोटल रोटी कितनी है, टोटल कार्य को मैं टोटल रोटी मान लेता हूँ और आसानी से समझने के लिए। टोटल ये रोटी है, 60 रोटी खानी है को, और एक दिन में कितनी खाता है सर, 1 रोटी खाता है। एक दिन में 60 रोटी खाने के लिए कितने दिन लगेंगे सर, 60 दिन लग जाएंगे, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है आपका। इसने कहा है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो तपस अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे क्वेश्चन में इसने कहा है वैसे वैसे आपको कैलकुलेट करना है। इसने कहा है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, इसका मतलब क्या हुआ, तपस की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, इससे डबल है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का कार्य। तपस और मिहिर अगर एक दिन में 1 रोटी खाता है तो एक दिन में इससे क्या खाएगा, डबल खाएगा। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, मतलब कि इनके एक दिन का कार्य का रेशियो आपको गिवन है। जब भी ये गुना बोलता है 2 गुना 3 गुना या फिर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब मैं समझ लेता हूँ ये रेशियो में मुझे ये चीज़ गिवन है, तो 1:2:1। आगे इसने कहा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अब आप देखो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, एक दिन में 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी खाएंगे, आप कहोगे सर 3 खाएंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, एक दिन में सर 3 रोटी खाएंगे। और टोटल कितने दिन इनको लगे हैं सर, 12 दिन लगे हैं। अगर मैं एक दिन में 3 रोटी खाते हैं और 12 दिन तक इन्होंने खाई है, 12 दिन तक काम किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल काम कितना रहा होगा सर, 36 रहा होगा। टोटल काम कितना रहा होगा, 36। इस बार मुझे क्या डेज नहीं गिवन थे, इस बार क्या गिवन था, डायरेक्टली इसने मुझे एफिशिएंसी दी थी। तो एफिशिएंसी से और टोटल दिन दिए हुए थे, मल्टीप्लाई मैंने किया है, क्या निकाल लिया है आपका 36 टोटल कार्य आ जाता है। अब ये पूछ रहा है आपसे तो तपस अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। अगर मुझे ये पता करना है कि कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आपके पास में टोटल वर्क होना चाहिए और आपके पास में एफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी आप पता कर सकते हो कि ये टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगा। और टोटल काम कितना है सर, 36 है। और तपस की एफिशिएंसी एक दिन का कार्य कितना है सर, 2 है। तो तपस कितने दिन लेगा सर, 18 दिन लेगा। मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। और मुझे किसी का इसने दिया नहीं है कि कौन कितने दिन में पूरा कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि जिन दिनों में कार्य कंप्लीट होता है उन दिनों का मैं एलसीएम लेकर पहले ये पता करते हैं कि टोटल कितना कार्य रहा होगा। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम लेने का मैंने तरीका आपको बताया, मैं हर बार अभी जितने भी क्वेश्चन कराए मैं हर बार आपको बताता आया हूँ कि एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ, जब तक मुझे पढ़ना है जब तक दूसरी संख्या भी उसको कैंसिल आउट नहीं कर दे। मतलब क्या हुआ, मतलब देख लेते हैं। 18 का मैंने पहाड़ा पढ़ा, 18 का 18 15 से नहीं कटता है,
18 दूनी 36, 36 भी नहीं कटता है, 18 तिया 54 भी नहीं कटेगा 15 से, 18 चौक 72 भी नहीं कटेगा, 18 पंजे 90, 90 ये क्या हो जाएगा 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 मेरा एलसीएम हुआ। इसका मतलब मेरा जो कुल कार्य हुआ वो क्या हुआ, 90 मेरा कुल कार्य हो गया है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी, ये कुल कार्य मतलब रोटी मान लेता हूँ, 90 रोटी है, कितने दिन में खाता है, 18 दिन में खाता है, 18 दिन में काम करता है, मतलब कि 18 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा, एक दिन का कार्य निकालता हूँ मैं। अब एक दिन में खाएगा 18 पंजे 90 और 15 छिक्कू 90, 15 6 19। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में इसने मुझे कहा है, अब ये जो मैंने कैलकुलेशन की है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कैलकुलेशन है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। जितने भी जो भी डाटा आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 18 दिन दिया हुआ था, यहाँ पे 15 दिन दिया हुआ था, तो इन दिनों का मैं क्या कर सकता था, मैं बस केवल एलसीएम लेके एक दिन का इनका कार्य हम फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट इसने कहा है बी अकेला इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का ये मतलब हुआ कि बी ने 10 दिन तक काम किया है। अब देखो टाइम एंड वर्क में चैप्टर पढ़ रहा हूँ, टाइम एंड वर्क का ये मतलब हुआ कि जो पहली क्वेश्चन की जो लाइन है वो मुझे देगा कि काम कैसे कितना करना है। अब किया कैसे है वो आगे क्वेश्चन में आएगा, कितना है, कितनी एफिशिएंसी है, पहली लाइन मुझे बताएगी और अगली लाइन से मुझे क्या पता लगेगा कि इस कार्य को करना कैसे है। आपको जैसे दिया हुआ है बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है, तो चलो बी 10 दिन तक करता है, देख लेते हैं बी की एफिशिएंसी कितनी है। सर बी की एफिशिएंसी 6 है और 10 दिन तक इसने किया, तो इसका मतलब 10 × 6, इसने मतलब 60 काम पूरा कर लिया। मतलब कि एक दिन में अगर ये 6 रोटी खाता है और 10 दिन इसने बताया कि 10 दिन तक इसने काम किया, 10 दिन तक रोटी खाई, तो इसने कितने रोटी खा ली, सर 60 खा लिए। अभी कितना शेष काम कितना बचा हुआ है, टोटल कितना था, टोटल आप कहोगे सर 90 था, 90 में से 60 इसने कर लिया, तो कितना बचा सर, ये 30 बचा हुआ है। ये जो मैंने कैलकुलेशन की, आगे कैलकुलेशन जो मैंने की है वो यहाँ से और यहाँ तक की मैंने कैलकुलेशन की है। अब आगे देखते हैं शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष कार्य आप कहोगे सर कितना बचा हुआ है शेष कार्य, सर 30। किसको करना है, सर ए को करना है। तो ए अकेला इसे 30 जो रोटी बची हुई है ए अकेला कितने दिन में खाएगा, तो ए अकेला एक दिन में कितनी खाता है, ए की एफिशिएंसी सर 5 है, 30 खानी है, तो कितना समय लगाएगा ये, सर 5 × 30, 6 दिन में ये पूरा कर लेगा शेष बचे हुए काम को, मतलब कि आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है और सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, देख लेते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 1/2 भाग करता है ये 5 दिन में, मतलब कि आधा काम ये कितने दिन में करता है, 5 दिन में आधा काम करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 दिन लेगा। मतलब कि जब भी फ्रैक्शन में दे रखा हो इतना भाग इतने दिन में, तो उसको उल्टा करके मैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही बी का फाइंड करेंगे। बी क्या करता है, 3/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में, तो 3 से इसको काटूंगा 3 बार और क्रॉस में इंटू करूंगा, 15 दिन में ये पूरा काम करेगा। सेम सी क्या करता है, 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 भाग 8 दिन में, 2 से काटूंगा 4 बार और 4 तिया 12 दिन लेगा ये। अब इसने क्वेश्चन मुझे पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब भी आपसे टाइम पूछता है, क्वेश्चन में टाइम पूछा है, तो जो भी वर्क है, जितना भी वर्क मुझे कंप्लीट कराना है उसको मैं डिवाइड करता हूँ इनकी एफिशिएंसी से। तो सबसे पहले तो मैं टोटल वर्क देख लेता हूँ। टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया आपको एलसीएम लेकर। तो एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेने का क्या तरीका है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना है और जब तक पढ़ना है आपको, जब तक दूसरी संख्या भी उसको कैंसिल आउट नहीं कर दे।
बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 15 बड़ी संख्या है आपकी, तो 15 का मैं पहाड़ा पढ़ूंगा। 15 कम 15 10 से नहीं कटता है, 15 दूनी 30 भी 30 10 से कटता है लेकिन 12 से नहीं कटता है। 15 तिया 45 भी नहीं कटेगा, 15 चौके 60, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। इसका मतलब 60 क्या हुआ मेरा? एलसीएम हो गया। जो एलसीएम है यही मेरा क्या है? टोटल वर्क हो गया है। इसको ही मैं क्या मान लेता हूँ? टोटल वर्क मान लेता हूँ। अब इसने कहा है, अब क्या फाइंड करते हैं? अब देखते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी अब मान लेता हूँ ये 60 रोटी खाता है 10 दिन में, 10 दिन में खाता है 60 रोटी, तो एक दिन में कितनी खाएगा? एफिशिएंसी का मतलब इनकी कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य। तो 10 दिन में 60 रोटी, तो एक दिन में 10 से इसको भाग करेंगे, ये 6 आ जाएगा। ये 15 चौके 60 और ये 12 पंजे 60। तो तीनों की एफिशिएंसी मैंने यहाँ पे अलग अलग फाइंड कर ली है। तो अब इसने पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर मतलब कि A प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी 6 और 4 10 और 5 15 है, और टोटल वर्क करना है 60। 15 से डिवाइड करूँगा, 15 चौके 60। 4 दिन में ये तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे, मतलब कि इसका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 दिन। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा? चलेगा, देखते हैं। इसने बोला, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे आपको चीज़ों को कैलकुलेट करना है, अपना दिमाग थोड़ा सा भी नहीं लगाना है। बस जैसे जैसे इसने कहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ए प्लस बी, तथा बोला है तो ए प्लस बी कितने दिन ले रहा है? 8 दिन लगाते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन लगाते हैं? 8 दिन लगाते हैं। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है, और किसी का मुझे दिया नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम लेके पता कर लेते हैं कि टोटल वर्क कितना रहा होगा। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 दूनी 24, 24 एलसीएम हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? ए और बी दोनों की मिलाकर 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? 3 रोटी खाते हैं, 3 काम करते हैं। और बी अकेला कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो ए और बी अगर एक दिन में 2 रोटी खाता है, बी अगर 2 रोटी खाता है, तो इसका मतलब ए एक दिन में कितनी खा रहा होगा? 1 रोटी खा रहा होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? इसका मतलब ए की एफिशिएंसी हो गई। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब इसने बताया कि बी अकेला इस पर 4 दिन लगा रहता है, तो बी ने क्या किया? 4 दिन तक काम किया है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 2। इसने बोला 4 दिन तक लगा रहा, तो 4 दिन में कितनी रोटी खा ली इसने? 8 रोटी खा ली, मतलब कि 8 इसने काम कर लिया है। तो टोटल कितना था मेरा वर्क? 24 था। 24 में से 8 कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग आपका रह जाएगा 24 माइनस 8 मतलब 16। अब ये काम किसको करना है? अब इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा? तो बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 16। ये किसको करना है? ए को करना है। इसने क्या पूछा? कितने दिन लेगा, मतलब टाइम। मैंने आपको बताया टाइम आप कैसे पता करते हो? जितना भी वर्क है उसको मैं डिवाइड करता हूँ एफिशिएंसी से। तो ए की एफिशिएंसी मैंने स्टार्टिंग में फाइंड की थी, जो कितनी थी? 1 थी। तो 1 से डिवाइड करूँगा, तो इसका मतलब इसको कितने दिन लग जाएंगे? 16 दिन। तो ए कितने दिन लेगा? 16 दिन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसने दिया हुआ है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? आइए देखते हैं। इसने कहा ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 9 को ही मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ। 9 मैंने एलसीएम मान लिया और 9 को मैंने टोटल वर्क मान लिया। मैंने आपको बताया है कि जिन भी दिनों में कार्य कंप्लीट होता है उन दिनों का मुझे एलसीएम लेना होता है, और ये पता करने के लिए कि टोटल वर्क कितना रहा होगा। तो 9 का एलसीएम कितना आएगा? सर 9 ही आएगा। इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी होगी 9 एकम 9। इसका मतलब एक दिन में ये 1 रोटी खाता है। इसका मतलब क्या हुआ?
एक दिन में ये एक रोटी खाता है, तो ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 1 है। और बी की कार्य क्षमता इसने कितनी बताई है, ए के रेस्पेक्ट में बताइए, कितनी बताइए कि 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, इससे 50% अधिक। 50% अधिक का मतलब 150%। तो 1 का 150% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 0 से 0 गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 1.5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 1.5 हो गई है। अब ये पूछ रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य सर 9 है। और मैंने आपको बताया था अगर आपको दिन फाइंड करने होते हैं कि ये कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य को जितना भी काम मुझे कराना है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ में, इसकी एफिशिएंसी के साथ में। तो 9 टोटल कार्य है, डिवाइड करूँगा 1.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा। और 15 से कितनी बार, 15 छिकू 90, तो 6 दिन इसको लगेंगे, किसको, बी को। आया समझ में। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर उसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलो देखते हैं। इससे जैसे कहा हुआ है क्वेश्चन वैसे एक बार देख लेते हैं। इसने कहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी मिलकर इसको 24 दिन में, सी प्लस ए मिलकर इसको 36 दिन में। तो टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 18, 24, 36 का एलसीएम होगा 72। तो 72 मैंने मान लिया टोटल वर्क रहा होगा। अब 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। 72 रोटी ये खाता है 18 दिन में। और ज़्यादा समझने के लिए तो एक दिन में कितनी खाएगा, आप कहोगे सर 18 चौक 72। ये 72 रोटी खाता है 24 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ये 36 दिन में खाता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 36 दूनी 72। इसने पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से अगर मुझे तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी, ए और ए को जोड़ूंगा मैं 2a, बी और बी को जोड़ूंगा 2b, सी और सी को जोड़ूंगा 2c होता है। तो a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस 2 कॉमन आ जाएगा। और टोटल कितना हुआ, 4 और 3 7 और 2 9। 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 9/2। मतलब कि तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हुई, तीनों की मिलाकर हो गई है सर 4.5। मतलब कि 4.5 रोटी खाते हैं तीनों मिलकर। ये पूछ रहा है तीनों मिलकर इस काम को, पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो पूरा काम टोटल कार्य कितना है मेरा, 72 है। और एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं, एक दिन में खाते हैं तीनों मिलकर 4.5। तो 72 ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। और 45 से कितनी बार जाएगा ये, देख लेते हैं किससे काटे। 9 से काट लो, 9 से 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72, 5 से काटा 16 पंजे 80। मतलब कि इसको कितने दिन लग जाएंगे, तीनों मिलकर 16 दिन लग जाएंगे। अगर आपको a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एक साथ आपको दिया हुआ है, इनके साथ साथ एफिशिएंसी आपके पास है और इनकी तीनों की एफिशिएंसी आपको एक साथ निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, एफिशिएंसी को क्या करेंगे हमेशा 2 से, तीनों की एफिशिएंसी को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको बताना है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलेगा, देखते हैं। तो इसने बोला ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को मिलकर बोला है, तो प्लस का साइन आता है, आपको पता है। ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में, बी प्लस सी दोनों मिलकर 12 दिन में, सी प्लस ए दोनों मिलकर 15 दिन में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क फाइंड करने का मतलब क्या है, तीनों का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर ये पता करते हैं कि टोटल कार्य कितना रहा होगा। देख लेते हैं।
8, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया एलसीएम फाइंड करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या है आपको उसका पहाड़ा पढ़ना है और जब तक पढ़ते जाना है जब तक दूसरी संख्या से भी वो ना कट जाए। जैसे 15 का पहाड़ा पढ़ोगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 चौके 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 15 धाम 150। लेकिन कोई भी कठिन है तो आगे भी मैं चलता जाऊंगा। ऐसे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये आपका एलसीएम आएगा 120, 15 अट्ठे 120, 120 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। 8 से कटेगा कितनी बार? 15 बार, 12 से 10 बार, 15 से 8 बार। तो ए और बी दोनों मिलकर जो एफिशिएंसी, इनकी दोनों की एफिशिएंसी 15, बी और सी की एफिशिएंसी 10, सी और ए की एफिशिएंसी 8। इसने अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर मुझे सी से काम कराना है तो टोटल काम आपको पता होना चाहिए, टोटल काम पता होना चाहिए और सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए आपको। तो सी की एफिशिएंसी हम कहाँ से पता करेंगे? यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि तीनों की मिलाकर देख लेते हैं कि जिनको ऐड करूंगा ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो ट्वाइस कॉमन आ जाएगा 2। तो अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। कितना आएगा टोटल? 15 और 8, 15 और 10 25 और 8 33। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया यहाँ से? तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो गई? 33 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 16.5। कितनी हो गई? 16.5 हो गई। तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी आई है आपकी 16.5। और इसने पूछा है सी अकेला, सी की अगर मुझे फाइंड करनी है कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 16.5। अगर मुझे सी की पता करनी है तो मैं क्या करूं? ए और बी की इसमें से लेस कर देते हैं। अगर तीनों की एफिशिएंसी 16.5 आपको दी हुई है और ए और बी की एफिशिएंसी 15 आपको पता है, तो इसका मतलब सी की अकेले कितनी रही होगी? 16.5 में से 15 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 1.5। ऐसी अगर मुझे बी का पूछता, तो बी का पूछ रहा है तो मैं क्या करता? सी प्लस ए लेस कर देता। अगर ये मुझे ए की पूछता तो बी प्लस सी की लेस कर देता टोटल में से। तो सी की एफिशिएंसी इसका मतलब कितनी आई है? 1.5 हो गई। तो टोटल कितना काम है? सी की एफिशिएंसी आपने फाइंड की कितनी? 15। सी की एफिशिएंसी 1.5 हो गई है सी की एफिशिएंसी। और टोटल वर्क कितना है? 120। 1.5 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट हटेगा 0 बार, 15 अट्ठे 120, मतलब कि कितने दिन लग जाएंगे सी को अकेले इस काम करने में? 80 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं तथा 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में एक कितने दिन लेगा? ये कौन से टाइम एंड वर्क के टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं अब ये कि जिसमें छोड़कर जाने वाले। कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? छोड़कर जाने वाले। देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं पता करता हूं कि टोटल कार्य कितना रहा होगा, कैसे क्या। तो ए का इसने बताया 18 दिन लेता है, बी लेता है 20 दिन और सी लेता है 30 दिन। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा? 180 एलसीएम आ जाएगा 180। 18 से कितनी बार जाएगा? इनकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। 18 से 10 बार, 20 से 9 बार, 30 से 6 बार। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 10। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन का कार्य, मतलब कि कार्य क्षमता इसकी ये बोल सकते हैं एफिशिएंसी, या फिर एक दिन का कार्य। तो एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है। ये एक दिन में 9 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है। मतलब कि आगे इसने कहा है क्वेश्चन, आपको टोटल वर्क भी आपको पता है और इनकी एफिशिएंसी भी आपने फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं। इसने कहा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। तो चलो बी और सी एक लाइन रेखा खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं। स्टार्ट किया है, बी और सी ने स्टार्ट किया काम और 2 दिन तक इन्होंने किया है, 2 दिन करके चले गए हैं। और बाकी बचा जो काम है वो कौन करेगा? वो करेगा आपका ए, जो शेष काम बचा हुआ है। तो देख लेते हैं बी और सी ने 2 दिन में कितना काम कर लिया बी और सी ने। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलकर? 9 और 6 15 करते हैं। 2 दिन तक इन्होंने काम किया है, तो 15 दूनी 30 काम इन्होंने कर लिए हैं।
तो 30 काम इन्होंने कर लिया, तो शेष काम रिमेनिंग काम कितना बचा है? आप कहोगे सर टोटल कितना है? 180 है। 180 में से 30 कर लिया है, तो अब कितना बचा हुआ है? आप कहोगे सर 150 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 150, 180 माइनस 30, तो कितना बचा? 150। और 150 किसको करना है? इसने कहा है रिमेनिंग काम किससे कराना है? ए से। तो कितने दिन लेगा ए? तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10। टोटल काम कितना बचा हुआ है? 150। तो ए कितने दिन लेगा? 150 बटे 10, मतलब कि 15 दिन। कितना दिन आ जाएगा? 15 दिन आ जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने कहा है ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए 6 घंटे लेता है, बी 4 घंटे लेता है, सी 12 घंटे लेता है। एलसीएम कितना आएगा? आपको सर 12 आएगा, 12 एलसीएम हुआ, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। पूछ रहे हैं तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तीनों की ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 3 और 2 5 और 1 6। टोटल वर्क कितना है? 12 है। तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 6 दूनी 12, मतलब कि 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं तथा एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करता है। तो ये आपसे पूछ रहा है एक स्त्री इसको कितने दिन में समाप्त करेगी? बताइए। लिख लेते हैं एक बार कि एक आदमी मतलब कि मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष मतलब कि मैन 6 दिन लेता है और बॉय लड़का लेता है 18 दिन, ठीक है। एलसीएम टोटल वर्क हम फाइंड करेंगे। टोटल वर्क कितना होगा सर? एलसीएम कितना होगा? 3 6 18 का एलसीएम 18 ही होगा। ये टोटल वर्क कितना हुआ? 18 हो गया। 3 से एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, 3 से डिवाइड करूंगा, 3 6 18, 6 3 18, 18 एकम 18। अभी आपसे पूछ रहे हैं इस एक स्त्री इस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगी। जब भी आपसे टाइम पूछता है, मैंने आपको बताया कि जो भी वर्क होता है, जितना वर्क मुझे कंप्लीट कराना है और जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी से मैं डिवाइड कर देता हूँ। टाइम ऐसे तो फाइंड करते हैं हम। ये पूछ रहा है स्त्री अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगी, मतलब ये जो वुमेन है वो इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, देख लेते हैं। अब आपको वुमेन की एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से देखो, मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। एक दिन में कितनी रोटी खाता है मैन? 3 खाता है। बॉय कितनी खाता है? एक दिन में 1 खाता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी खाते हैं? 3 और 1 4। और यहाँ पे देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी खाते हैं? 6, जिसमें से मैन और बॉय दोनों ने मिलकर कितनी खा ली? 4। मैन और बॉय ने 4 खा ली और तीनों मिलकर खाते हैं 6। इसका मतलब वुमेन कितनी खाएगी? वुमेन खाएगी सर एक दिन में 2। तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 हो गई आपके वुमेन की एफिशिएंसी। समझ में आया? यहाँ पे मुझे पता लगा मैन और बॉय की एफिशिएंसी है 3 और 1 4। 4 अगर मैन और बॉय खा लेते हैं तो कितनी खाती हैं? तीनों मिलकर कितने खाते हैं? 6। तो वुमेन कितनी खाएगी? 6 में से 4 गए तो 2। बस हो गया सवाल। अब इसमें एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना कराना है? 18 कराना है। एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो कितना आ जाएगा? 2 निम 18, 9 दिन लेगी ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें इसने कहा है एक आदमी तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम के 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। तो पूछा है आदमी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसने कहा आदमी तथा लड़का मिलकर, जैसे देखो जैसे क्वेश्चन में इसने कहा है वैसे एक बार लिख लेते हैं। तो आदमी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो देखते हैं मैन प्लस बॉय किसी कार्य को 24 दिन में।
अब मुझे टोटल वर्क तो इसने दिया हुआ नहीं है, मैंने आपको बताया टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं। जिन भी दिनों में कार्य कंप्लीट होता है उन दिनों का मैं एलसीएम लेता हूँ। बस कंप्लीट कौन से दिन में हो रहा है इसने बताया, आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो मैं 24 ही एलसीएम ले लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ दोनों की जो एफिशिएंसी हो गई मिलकर 1 हो गई है। एक दिन में दोनों मिलकर कितनी रोटी खाएंगे सर? दोनों मिलकर खाएंगे 1 रोटी। आगे इसने कहा है यदि अंतिम के 6 दिन अकेले आदमी ने काम किया हो, एक लाइन बना लेते हैं। ये कह रहा है अंतिम के 6 दिन, अंतिम के ये जो 6 दिन है इसमें केवल आदमी ने काम किया, तो कार्य टोटल कितने दिन लगे? टोटल दिन लगे हैं 26। और आदमी ने अकेले कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक काम किया। आप कहोगे सर अगर इसमें से टोटल डेज में से इसके मैं दिन घटा दूं तो मुझे ये पता लगेगा मैन और बॉय दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया होगा। तो 26 में से 6 गए तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया होगा। समझ में आया? अगर इसने कहा है कि टोटल 26 दिन लगे हैं और आदमी ने अकेले 6 दिन तक काम किया, तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किया होगा ये आप समझने की कोशिश करो कि 26 में से 6 गए तो सर दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किए हैं। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? आप कहोगे सर एक और दोनों ने मिलकर कितने दिन तक खाई है? 20 दिन तक काम किया तो 20 रोटी खा ली। तो शेष जो रिमेनिंग जो वर्क है 20 × 1 मतलब कि 20 रोटी इन्होंने खा ली है। तो रिमेनिंग जो वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है? 24 टोटल था, 24 में से 20 इन्होंने खा ली, तो 24 में से 20 हो गई, तो कितना काम बचा मेरा? 4 काम बचा हुआ है, 4 रोटी आपकी बची हुई है। अब ये 4 रोटी किसने खाई है? आप कहोगे सर 4 रोटी खाई है आदमी ने। किसने खाई है? आदमी ने खाई है। कितने दिन में खाई है? 6 दिन में। मेन की अब ये बात कर रहा है ये जो 4 रोटी रिमेनिंग जो बची है किसने खाई है? 6 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी 4 रोटी 6 दिन में खाता है, मतलब 4 काम करता है आदमी कितने दिन में? 6 दिन में। तो आप ये पूछ क्या रहा है आपसे? इसने पूछा तो आदमी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? जब ये 4 रोटी 6 दिन में खाता है तो टोटल कितनी रोटी है मेरे पास में? 24। तो 24 रोटी कितने दिन में खाएगा ये बताना है आपको। 4 रोटी अगर 6 दिन में खाता है तो 24 रोटी कितने दिन में खाएगा? 4 से कितनी बार जाते हैं? 6 बार। 4 × 24 तो 6 × 36 × 6 मतलब कि 36 दिन इसको लगेंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 36 दिन। ऐसे भी कर सकते हो 4 बराबर 6 तो 24 बराबर 6/4 × 24, 4 से काटूंगा 6 बार, 6 × 36 दिन। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे आप कर सकते हो 4 × 24, यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैं देख लेता हूँ 6 × 36। तो टोटल आदमी को कितने दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में? 36 दिन। मतलब कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसने कहा है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? चलेगा देखते हैं। इसने कहा किसी कार्य का 1/, जब मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी कार्य के 7/10 भाग को, इसका मतलब ये हुआ 10 में से इन्होंने 7 काम कर लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 10 में से टोटल कार्य कितना है मेरा? टोटल कार्य 10 है और 10 में से 7 काम कर चुके हैं। कितने दिन में किया है? 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात बी की सहायता से अब शेष कार्य को आप मुझे बताओ टोटल काम कितना था? आप कहोगे सर 10 था, 10 में से 7 इसने कर लिया तो कार्य कितना बचा? शेष कितना बचा? आप कहोगे सर 3 बचा। इसने कहा उसके पश्चात बी की सहायता से, बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी दोनों ने मिलकर शेष काम कितना बचा? आप कहोगे सर 3 बचा हुआ है। 3 ही तो पता, 10 था टोटल, 7 कर लिया, 3 बचा हुआ है। 3 काम कितने दिन में पूरा किए इन दोनों ने मिलकर? 4 दिन में। इसका मतलब ये 3 रोटी खाते हैं 4 दिन में। यही मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ। दोनों ने मिलकर 3 काम किए हैं 4 दिन में। अब ये पूछ रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे?
जब ये 3 काम 4 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितना है मेरा 10 काम कितने दिन में करेंगे, मतलब कि 3 रोटी अगर ये 4 दिन में खा रहे हैं तो 10 रोटी कितने दिन में खाएंगे 4। मैंने बताया ये चीज़ बटे में आती है और ये चीज़ इंटू में जाती है। 10 चौक 40, 40/3, 40/3 का मतलब क्या होता है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। 3 से काटूंगा तो ये 13 बार सही 1/3, 13 1/3 दिन इसको लग जाएंगे, मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें इसने कहा है ए किसी कार्य को 4 घंटे, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे तथा ए तथा सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइएगा देखते हैं। तो ए के लिए इसने बताया ए कितने घंटे लेता है, ए 4 घंटे लेता है, बी और सी 3 घंटे, ए तथा सी 2 घंटे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क फाइंड करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हुआ 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 12। तो 12 क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया, कुल कार्य हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, इट मीन्स 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छिक 12। अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी का बताना है कि बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो पूरे काम टोटल कार्य तो मुझे पता है 12 है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी मुझे कहाँ से पता लगेगी। अब बी की तो बी और सी की एक साथ में पता है, ए और सी की एक साथ में पता है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ए की एफिशिएंसी, ए एक दिन में कितनी रोटी खाता है, 3। ए और सी एक दिन में कितनी खाते हैं, 6। इसमें से जब ए ने 3 खा ली तो सी के लिए कितनी बची, सर 3 बची है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ऊपर वाली लाइन में देखो, बी और सी दोनों मिलकर कितनी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं। अगर सी ने इसमें से 3 खा ली तो बी के लिए कितनी बची, 1 बची हुई है। तो बी के लिए कितनी बची, 1 बची। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सर बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। अब आपके पास में बी की एफिशिएंसी भी है, टोटल वर्क भी है, तो दिन बताने हैं। दिन कैसे निकलेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 12/1, तो बी को कितना समय लगेगा, 12 दिन बी को लग जाएंगे, मतलब कि आपका सेकंड ऑप्शन आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में पूरा करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। अब मुझे नहीं पता बी कितने दिन लेता है, बी का मुझे नहीं पता है कितने दिन लेता है, लेकिन इसने ये बताया है कि जितने भी दिन लेता है बी, उसका अगर मैं 1/6 कर दूं तो उतने समय में ए आधा काम करेगा। तो मैं अपने पास से मैं मान लेता हूं कि बी किसी कार्य को कितने दिन में, मैं मान लेता हूं कि 6 दिन में पूरा करता है। अब मैं 6 ही क्यों मान रहा हूँ, 6 में इसलिए मान रहा हूँ ताकि मैं 6 का जब मैं 1/6 करूँगा तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ऐसा मानना है, आप जो दिन बी के मानने हो ऐसे मानने हैं 6 से डिवाइड हो जाए। जैसे 6 का मल्टीपल 6 दूनी 12, 18 कुछ भी आप मान सकते हो। मतलब कि 6 का मल्टीपल ही आपको मानना है। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कुछ भी मानोगे तो किस में आएगा, डेसिमल में आ जाएगा। अब डेसिमल से बचने के लिए मैंने क्या किया, जो आपको डिनोमिनेटर दे रखा था उसको ही मैं पूरा वो मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है। इसने आपसे कहा कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6, तो मैंने मान लिया बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो ए क्या करेगा, 6 का 1/6 क्या हुआ, 1 दिन। 1 दिन में क्या करेगा, ए आधा काम करेगा। अगर 1 दिन में आधा काम करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम करेगा 2 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये क्या आ गया आपके डेज का, ये क्या आ गया आपको डेज। आपको पता लगे कि बी 6 दिन लेता है और ए कितने दिन लेता है, 2 दिन लेता है। अगर मुझे इनकी एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 दिन का कार्य, इनकी कार्य क्षमता क्या होगी, सर जो भी रेशियो इनका होता है 2 × 6, 2 एकम 2, मतलब कि डेज का रेशियो क्या बना, 3:1 बना। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, 1:3 बन जाएगा। डेज का जो रेशियो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, किसका, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे डेज क्या थे, 3:1 थे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी बी और ए की, 1:3 हो जाएगी।
आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे इसने कहा है यदि दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करें इस काम को, दोनों मिलकर। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? आप कहोगे सर दोनों की मिला के तो 4 है, ये एक दिन में 3 रोटी खाता है, ये एक दिन में 1 रोटी खाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी खाएंगे? आप कहोगे सर दोनों मिलकर 4 खाएंगे। और कितने दिन तक खाएंगे इन्होंने, कितने दिन तक काम किया है? सर 10 दिन तक किया है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना रहा होगा? 4 × 10 मतलब कि 40 टोटल वर्क रहा होगा। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल कार्य भी आपके पास में है जितना मुझे बी से काम कराना है, और बी की एफिशिएंसी भी आपके पास में है। तो दिन आपको, डेज आपको पता करने कितने दिन लगेंगे, तो वर्क जो कंप्लीट कराना है और किससे कराना है? बी से कराना है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने दिन आ जाएंगे? 40 दिन आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। इसने कहा ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये है कि इसकी आपको एफिशिएंसी दे रखी है। जब भी ये बोलता है इतना गुना, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? मैं इसको रेशियो में लिखता हूँ, मतलब ए रेशियो बी, एक की तुलना में बी 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब क्या हुआ? ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी ज़्यादा है? कितना है वो? 3 गुना है। मतलब कि बी अगर एक दिन में 1 रोटी खाएगा तो एक दिन में कितनी खाएगा? 3 रोटी खाएगा। ये किसका रेशियो है? ये एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है यहाँ पे। आप कहोगे सर अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? मतलब कि इसको अगर 1 दिन लगेगा तो इसको कितने दिन लगेगा? 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। अब इसमें आप मुझे देख के बताओ कि ए को 1 दिन लगता है, बी को 3 दिन लगते हैं। मुझे ये चीज़ रेशियो में पता है, तो आप बता सकते हो कितने दिन अधिक ले रहे हैं बी? आप कहोगे सर 2 दिन अधिक ले रहे हैं। और इसने कितना अधिक बताया है? इसने बताया बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। तो आप बताओ कितने दिन कम में पूरा करता है? 2 दिन कम लगेंगे इसको, या मैं ये बोलूँ ये 2 दिन अधिक लेता है, या ये बोलूँ ये 2 दिन कम लेता है। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही है। अधिक होना, कमी होना, देर में जाना, जल्दी आना, ये 2 चीज़ों का क्या रहता है? हमेशा डिफरेंस रहता है। तो मैं क्या करूँगा? 2 की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब 2 की वैल्यू सर 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। तो 1 की वैल्यू 30, इसका मतलब ए को कितने दिन लग रहे हैं? सर ए को इसका मतलब 30 दिन लग रहे हैं, तो इसको कितने दिन लगेंगे? बी को 90 दिन लगेंगे। देखो आगे दोनों का डिफरेंस 60। तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आप बताओ, ए 30 दिन लेता है, बी 90 दिन लेता है, तो टोटल इनका एलसीएम कितना होगा? 30 और 90 का एलसीएम सर 90 ही होगा। मुझे बताना है ए बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर मुझे डेज फाइंड करने होते तो मैं कैसे करता हूँ कि जो भी वर्क मुझे कंप्लीट कराना है, टोटल वर्क को मैं डिवाइड करता हूँ एफिशिएंसी के साथ। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 90 मेरा टोटल वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ से मैंने पता लगाया 2 बराबर 60 किया, 1 बराबर 30 किया, 30 की 1 में गुणा की 30 और 30 की 3 में गुणा करूंगा 90। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं रेशियो प्रोपोर्शन में सीखता हूँ कि रेशियो का अंतर, रेशियो का टोटल, रेशियो का डिफरेंस जो भी है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने टोटल वर्क मैंने फाइंड कर लिया है। तो अब ये पूछ रहा है इस काम को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? सर 3 और 1 4। टोटल वर्क 90 है, 4 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 45/2। तो 45 का आधा कितना होता है? 22.5। मतलब कि 22.5 दिन इसको लग जाएंगे दोनों को काम को पूरा करने में, मतलब कि ए ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अब जो ये स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन भी कैसा है? छोड़कर जाने वाला। मतलब कि कोई भी व्यक्ति काम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसको छोड़कर बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए कितने दिन लेता है? ए लेता है 36 दिन, बी लेता है 54 दिन और सी लेता है आपके 72 दिन। सबसे पहले मैं टोटल वर्क फाइंड कर लेता है। तो टोटल वर्क कितना होगा? 36, 54, 72 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 216।
36 से कितनी बार इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी 36 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 54 से ये जाएगा 4 बार, और 72 से जाएगा ये 3 बार। तो ए बी सी की आपने एफिशिएंसी फाइंड कर ली है। यहाँ से टोटल वर्क भी आपके पास है और इनकी एफिशिएंसी भी आपके पास है। मैंने आपको क्या सीखा स्टार्टिंग में, क्वेश्चन ये आपसे कैसा भी पूछ सकता है, इसलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे डेज दे रखे हैं तो मैं इसके टोटल वर्क में कैसे फाइंड करूँ, इसकी मैं एफिशिएंसी कैसे मैं फाइंड करूँ, ये आपको आना चाहिए। अब कितना हुआ, 216 टोटल वर्क। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने कहा है तीनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से कर सकते हो आप, दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। तीनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, तो आरंभ करा देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तीनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, ये कार्य कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, दिन पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, ऐसे करते जा रहे हैं। और इसने कहा कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो पहले किसने छोड़ा, आप कहोगे सर पहले बी ने काम छोड़ा है। मतलब अंतिम जब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जब ये 12 दिन बचे तो यहाँ पे बी छोड़कर चला गया। तो आप मुझे बताओ इन 12 दिन में किसने काम किया होगा। अगर ये कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, आप कहोगे सर बी ने अगर 12 दिन, अंतिम के 12 दिन कार्य समाप्त होने वाला था, बी छोड़कर चला गया, तो इन 12 दिन के लिए कौन बचा हुआ है सर, ए प्लस सी बचा हुआ है, ए तथा सी बचा हुआ है। अब इसने कहा कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए भी छोड़कर चला गया, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जब ये 8 दिन ये बचे तो यहाँ पे ए भी छोड़कर चला गया, तो इन 8 दिन के लिए कौन बचा हुआ है सर, सी बचा हुआ है। अब इनसे काम कराते हैं। सी ने अंतिम के 8 दिन सी ने काम किया, तो सी ने कितना काम कर लिया, ये 3 रोटी खाता है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, 8 दिन तक खाई है, तो 8 दिया 24 रोटी इसने खा ली, ठीक है। अब ये 4 दिन किसने काम किया होगा, ये 4 दिन आप कहोगे सर ए और सी ने काम किया होगा। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 3 9। कितने दिन तक किया है, 4 दिन तक किया है, तो 9 चौक 36 ये कर लिया, तो टोटल कितना हो गया 36 और 40 कितना हो गया, ये हो गया आपका 160, सॉरी 24 और 36 और 24 ही हो जाएगा आपका 60। मतलब कि टोटल काम कितना था, टोटल काम 216 था, 216 में से 60 काम हो चुका है कितने दिनों में, इन 12 दिनों में 60 काम हुआ है। अब कार्य कितना बचा, 200 में से 60 गए तो ये बचेगा आपका 156 किसने किया है, ये तीनों ने मिलकर किया होगा। ए बी सी ने तीनों ने किया है, कितना 60 216 1 कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग लिख लेते हैं। रिमेनिंग बचा हुआ है 216 माइनस 60 बराबर 156। कितना काम बचा हुआ है, ये किसने किया होगा सर, तीनों ने मिलकर किया होगा। कितने दिन में किया है देख लेते हैं। तीनों की एफिशिएंसी 6 और 4 10 और 3 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। मतलब क्या हुआ सर, 12 दिन तो ये लग गए और 12 दिन ये लगे हैं, तो टोटल कितने दिन लगे, 24 दिन। लेकिन इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, सी ने कितने दिन तक काम किया। तो सी देखो, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है, तो टोटल जितने दिन लगे हैं, सी तो छोड़कर गया ही नहीं है, तो सी ने कितने दिन तक काम किया, 24 दिन तक काम किया होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन 24 दिन आंसर करेक्ट है। अब इसमें क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन किया, ये स्टार्टिंग से आपने देखा ये किया। अब दूसरा तरीके से आप कैसे कर सकते हो कि जिन दिनों में भी व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, मैं ये मानता हूं कि ये छोड़कर अगर नहीं जाता, दूसरा तरीका समझ लो आप एक बार, कि अगर ये छोड़कर नहीं जाता, ए कब गया है, 8 दिन पहले। आप देखो अगर ए 8 दिन पहले गया, अगर छोड़कर नहीं जाता तो 8 दिन में कितना काम करता है ए, एक दिन में कितना करता है, 6 रोटी खाता है। 8 दिन तक खाए 8 दिन तक अगर ये खाता तो 8 से 48 खा लेता। बी 12 दिन पहले गया है, अगर ये 12 दिन नहीं जाता तो 12 दिन में कितना काम करता है ये देख लेते हैं। बी 4 12 चौक 48, तो टोटल कितना हुआ 96 से काम होता है, लेकिन नहीं हुआ है। 96 में क्या करूंगा, टोटल में इसमें ऐड कर देते। ये मैं आपको दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। एक तो ये तरीका है
कि जिन भी दिनों में कार्य नहीं किया है उसमें से मैं लेस करता हूं। अगर ये नहीं करता, अगर ये इतना काम करता तो 96 इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? टोटल काम अब मेरा इतना होगा, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3, 312। अब मैं 312 काम तीनों से कराऊंगा, A प्लस B प्लस C तीनों से कराऊंगा। तीनों से करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 4 10 और 3 13, 13 से काटूंगा, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, कितना आ गया? 24 दिन यहाँ से भी आएगा। अब दोनों का अपना अलग अलग मेथड है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। जैसे कि ये कैसे कर रहा हूं मैं, ये तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर छोड़कर चला गया, छोड़कर चला गया है तो काम कैसे हुआ है। ये क्या है? छोड़कर अगर नहीं जाता तो कितना काम करता, छोड़कर अगर नहीं जाता तो कितना काम करता। यहां से भी आंसर इसने पूछा है सी ने कितने दिन तक काम किया, तो टोटल कितने दिन लगे? 24 दिन। सी तो छोड़कर गया ही नहीं है, तो 24 का 24 के पूरे दिन काम किया है 24 के। अगर यहाँ से पूछता बी ने कितने दिन तक काम किया, बी तो लास्ट के 12 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो बी का आंसर कितना आता? 12 आता। सी का पूछता कि कितने दिन तक काम किया, टोटल काम 24 दिन तक हुआ है, 8 दिन पहले गया है, लास्ट के 8 दिन गया है, समाप्त होने वाला था, तो 24 में से 8 घटा के मैं बताता कि इतने दिन तक काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें इसने कहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन तक काम किया, फिर बी ने 7 दिन तक काम किया और शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो अब ये पूछ रहे हैं आपसे सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपको बताना है। जो भी टोटल कार्य है ये, तो सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये देखते हैं। इसने बोला ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 16 दिन में, और किसी का मुझे दिया हुआ नहीं है जिसमें दिन में समाप्त हो रहा हो कार्य। तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा, टोटल कार्य हम पता करेंगे, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 48। टोटल वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ए और बी की? 12 चौक 48, 16 3 48। मतलब कि बी और सी एक दिन में कितने रोटी खाते हैं? 4 रोटी खाते हैं। और सॉरी, ए और बी एक दिन में 4 रोटी खाते हैं, बी और सी एक दिन में 3 रोटी खाते हैं। ठीक है। अब इसने कहा है पहले ए ने 5 दिन तक कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन तक। एक रेखा खींच लेते हैं। ए ने काम किया 5 दिन तक, बी ने फिर काम किया 7 दिन तक, और सी ने फिर काम किया है 13 दिन तक। अब प्रॉब्लम ये है कि ए ने 5 दिन तक काम किया, अब मुझे ए और बी साथ में इनकी एफिशिएंसी पता है 4, ए और बी की साथ में पता है, अलग अलग तो पता ही नहीं है मुझे, बी और सी की साथ में पता है। अब मैं ये देख लेता हूँ ए और बी दोनों ने मिलकर, अगर इसने 5 काम 5 दिन में किया, 5 दिन तक किया, बी ने 7 दिन तक, तो मैं मान लेता हूँ ए और बी दोनों को 5 दिन तक करा देते हैं। यहां पे बी और सी अब 5 दिन तक तो एक साथ हो गए, इससे कितने दिन बचे? 2। यहां पे हो गए बी और सी 2 दिन मान लेते हैं, ए और बी का कितने दिन मान लेते हैं? 5 दिन तक साथ में किया होगा। बी और सी का कितना आ जाएगा? 2 दिन तक साथ में किया होगा। बचे कितने? सी के बचे 11 दिन। सी ने कितने दिन तक किया होगा? 11 दिन तक अकेले किया होगा। देख लेते हैं ए और बी ने 5 दिन तक किया, तो 5 दिन में कितना काम कर लिया? एक दिन में दोनों मिलकर कितनी रोटी खाते हैं? तो 4 खाते हैं, तो 5 दिन में कितनी खाई होंगी? 5 चौक 20। बी और सी एक दिन में 3 खाते हैं, 2 दिन तक खाएंगे, तो 3 दूनी 6। तो टोटल कितनी हो गई? 20 और 6 26 खा ली इन दोनों ने। तो रिमेनिंग कितनी बची? शेष कितनी बची? 48 में से 26 लेस करूंगा, 48 में से 26 गए तो ये बची 22। 22 किसने खाई है सर? सी ने खाई है। कितने दिन में खाई है? 11 दिन में। सी ने 22 रोटी खाई है 11 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाएगा? ये 2। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 हो गई सी की एफिशिएंसी। अब ये पूछ रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और टोटल कार्य कितना है? 48। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 24। तो सी को इस कार्य को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 24 डेज लगेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जिसमें ए और बी और सी की वर्क दिया हुआ था साथ में। मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाली और इसने बताया ए इतने दिन तक काम कर सकता है, बी इतने, सी इतने। अब मुझे ए की, बी की, सी की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं पता है, ए और बी की एक साथ में पता है। मैंने ए और बी से 5 दिन तक काम कराया एक साथ।
इसके बाद में बी और सी से 2 दिन बचे अब इसके एक्स्ट्रा, क्योंकि 5 दिन तो यहाँ पे कर लिया इसने, 2 दिन और बचे, 2 और सी को इसके 2 11, इसकी एफिशिएंसी आ गई सी की 2, और आपने निकाला कि सी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? सर 24 दिन में कंप्लीट करेगा। आया समझ? अगर आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में इसने कहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क। देखो हर चैप्टर में आप याद रखो, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क मैंने स्टार्ट किया अभी, तो इसमें जैसे एक टाइप का मैंने क्वेश्चन किया कि छोड़कर जाने वाले, कि आपको दे रखा है अभी दिन दे रखे, दिन से आपने एलसीएम निकाला, टोटल वर्क निकाला, फिर इनकी एफिशिएंसी निकाली, उसके बाद में जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आपने छोड़कर जाने वाले। एक ये क्वेश्चन हो गया कि बारी बारी से अल्टरनेट, एक दिन ये काम करेगा एक दिन वो काम करेगा। अब जैसे ये टाइप का ही क्वेश्चन है, ये कैसे अल्टरनेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी किया अपन ने, 20 क्वेश्चन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। इसके बाद में 21 है, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसने कहा है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 10 का एलसीएम होगा सर 30, टोटल वर्क हो गया मेरा 30, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 10 या 30, बी की एफिशिएंसी 15 दूनी 30। अब कहा है इसने स्टार्ट कौन करेगा? फर्स्ट डे किसका नंबर आएगा? सर ए का नंबर आएगा पहले दिन। तो ए कितना काम कर लेगा पहले दिन? एक दिन में कितनी रोटी खाता है? सर 3 खाता है, तो पहले दिन 3 खा लेगा, क्योंकि इसने बोला है ए प्रारंभ करे। फर्स्ट डे किसका नंबर आएगा? ए का। सेकंड डे अल्टरनेट, बारी बारी का मतलब ये होता है कि एक दिन ये काम करेगा एक दिन वो काम करेगा। तो सेकंड डे कौन काम करेगा? सर बी आ जाएगा। बी कितनी रोटी खा लेगा? 2 रोटी खा लेगा। अब आप मुझे बताओ कितने दिन हो गए? आप कहोगे सर 2 दिन हो गए हैं। और रोटी कितनी खाई गई है? सर 3 और 2 5। अब 5 से जो टोटल वर्क है कितनी बार भाग होता है? 5 से होता है सर 6 बार। तो 5 × 6 टोटल वर्क हो गया 30। तो 6 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 6 से इधर भी करा दो, तो 6 दूनी 12 दिन हो गए और टोटल 30 रोटी भी खत्म हो गई। टोटल काम जो 30 था वो कितना बारी बारी से करेंगे तो कितने दिन लेगा? 12 दिन। मतलब कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा है इसने ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब कि अल्टरनेट काम कराना है, एक दिन ए काम करेगा एक दिन बी करेगा, एक दिन में एक दिन बी। देख लेते हैं, ए 16 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है। एलसीएम कितना आएगा 16 और 12 का? 16 दूनी 32, 16 तिया 48 एलसीएम हुआ। टोटल वर्क कितना हुआ? 48। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 16 तिया 48 और 12 चौक 48। ठीक है। अभी आपसे कह रहा है कि बारी बारी काम कराना है, अल्टरनेट। फर्स्ट डे किसका नंबर होगा? फर्स्ट डे आपका आएगा ए। तो ए कितना काम करेगा? आपका होगा सर 3 रोटी खा लेगा ए। ठीक है। सेकंड डे कौन आएगा? सेकंड डे आएगा आपका बी। बी अल्टरनेट का यही तो मतलब होता है, एक दिन ये काम करेगा एक दिन वो। तो 3 एक दिन में कितनी खाता है? 3, तो 3 खा ली है। सेकंड डे में बी कितनी खाएगा? 4। तो अब मुझे देखना है टोटल डेज कितने हो गए, पहले दिन दूसरा दिन, मतलब कि 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन में काम कितना हुआ है? 4 और 3 7। अब मैं 7 से देखता हूँ 7 से कितनी बार भाग होते हैं। 7 से कम बार ही जाना है, ऊपर नहीं जाना है। 7 से ज़्यादा 48 से ज़्यादा पाड़ा नहीं पढ़ना है, कम ही पाड़ा पढ़ना है। 7 × 42 और 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 × 42 लूँगा मैं। तो 6 से इधर मल्टीप्लाई की तो 6 से इधर भी मल्टीप्लाई की। कितने दिन हो गए? आपका हो गया सर 12 दिन हो गए हैं और 7 × 42 रोटी खाई जा चुकी है। अब 12 दिन हो गए, 13वें दिन किसका नंबर आएगा?
13वें दिन, मतलब कि ओड नंबर पे कौन है, ओड नंबर पे ए है और इवन नंबर पे बी है, मतलब कि 13वां दिन ओड होगा तो किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। जब 13 दिन हो जाएंगे, 13 दिन हो गए तो 12 दिन तो यहाँ पे हो गए 42 रोटी, 13वें दिन ए खाएगा 3 रोटी और खा लेगा, मतलब कि 42 प्लस 3 45, तो 13 दिन हो गए और कितनी रोटी खाई जा चुकी है अभी तक, 45। जब 14वां डे होगा तो 14वें डे में कौन आएगा, बी आएगा। अब आप कहोगे सर बी तो 4 रोटी खाता है, लेकिन मुझे तो कितनी बची हुई है, बस केवल 3 ही रोटी बची है यहाँ पे, तो काम कितना बचा हुआ है, टोटल 48 था, 48 में से कितना हो गया, 45 हो गया, कितने दिन में, 13 दिन में। अब बी का नंबर है, अब बी को मैं देखूंगा, आप कहोगे सर बी तो 4 रोटी खाता है एक दिन में। बी क्या करता है सर, 4 रोटी खाता है एक दिन में। बी अगर 4 रोटी एक दिन में खाता है, मुझे तो कितनी खिलानी है, केवल 3 रोटी, तो 3 रोटी कितने दिन में खाएगा, एक, ये बट्टे में आ जाएगा 4 × 3, मतलब कि 3/4 दिन में। तो 13 दिन तो ये लग गए और 3/4 दिन ये लग गए, तो टोटल कितना आएगा, 13 सही 3/4 दिन आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 13 सही 3/4 दिन। अगर ये पूरा पूरा यहाँ से भाग हो रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर भाग नहीं होता है तो फिर मैं ऐसे देख लेता हूँ, जैसे मैंने अभी किया कि 12 दिन हो गए तो 13वें दिन किसका नंबर आएगा, 13वें दिन सर ए का नंबर आएगा, 3 और खा लेगा तो 42 और 3 45। अब 14वां डे आएगा, कौन आएगा, बी आएगा। बी कितनी खाएगा, बी तो लेकिन 4 रोटी खाता है एक दिन में, लेकिन मुझे तो 3 ही खिलानी है, तो 3 कितने, 3/4 ऐड करेंगे तो 13 से 3/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, अल्टरनेट वाला ही, ये भी कि ए बी सी का दिया हुआ है 11 दिन 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी काम करेगा और उससे अगले दिन ए के साथ में सी काम करेगा, तो पूछा है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलो देखते हैं एक बार, एलसीएम ले लेते हैं। ए 11 दिन, बी 20 दिन और सी लेता है 55 दिन। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा आपका 220। 11 से ये जाएगा 20 बार, इससे ये जाएगा 11 बार, इससे ये जाएगा 4 बार। अभी आपसे कह रहा है कि ए के साथ में फर्स्ट डे किसका नंबर आएगा, फर्स्ट डे आप कहोगे सर ए और बी आएंगे। ए और बी एक दिन में कितनी खाएंगे, 20 और 11 31 रोटी खा लेंगे। सेकंड डे किसका नंबर आएगा, सेकंड डे आएगा ए के साथ में सी आ जाएगा, मतलब कि 20 और 4 24 रोटी खा लेंगे। तो टोटल कितने डे हो गए, आप कहोगे सर 2 दिन हो गए हैं टोटल, और रोटी खाई गई है 55। रोटी खाई गई है 55 और दिन हो गए हैं कितने, 2। तो 55 से कितनी बार भाग होता है, आप कहोगे सर 4 बार भाग होता है। 55 से 4 बार पूरा भाग हो रहा है, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 4 से डेज में भी करा दो, 4 दूनी 8 दिन हो जाएंगे और टोटल काम भी ये कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें इसने कहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 20 30 60 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये भी क्या है आपका अल्टरनेट वाला है कि एक दिन बारी बारी से काम करेंगे। पहले दिन देख लेते हैं एक बार, ए 20 दिन लेता है, बी 30 दिन, सी 60 दिन। तो कितना हुआ, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 60। टोटल कार्य 60 हुआ, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये आपसे पूछ रहा है कि एक दिन ए स्टार्ट करेगा ए के साथ में हर तीसरे दिन, मतलब कि फर्स्ट डे भी ए ही काम करेगा। फर्स्ट डे ए काम करेगा, कितना काम कर लेगा, कितनी रोटी खा लेगा, 3 रोटी खा लेगा ये। सेकंड डे भी कौन काम करेगा, ए ही काम करेगा। सेकंड डे में कितनी खाएगा, 3 ही खाएगा। और तीसरे दिन जब थर्ड डे आएगा तो इसमें कौन काम करेगा, थर्ड डे में तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसने कहा है हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करे। तो हर तीसरे दिन, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए, तीसरे दिन ये भी आ जाएंगे। तो 3 और 2 5 और 1 6। अब ये आप कहोगे सर टोटल दिन कितने हो गए, 1 2 3 3 दिन हो गए हैं। और काम कितना हुआ है अभी तक, 3 और 3 6 और 6 12।
तो 12 से देखो 12 काम हो चुका है, 12 रोटी खाई जा चुकी है। ये इससे टोटल काम से कितनी बार भाग होता है? आप कहोगे सर 12 से भाग होता है 5 बार, तो 12 पंजे 60, कार्य कंप्लीट हो गए। 5 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करा तो कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए हैं, और काम भी आपका 60 क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 15 दिन। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़े ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने कार्य करना शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ये भी कौन सा क्वेश्चन है? भी टाइप का क्वेश्चन है, छोड़कर जाने वाला क्वेश्चन। और छोड़कर जाने वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। सबसे पहले टोटल कार्य कितना है देख लेते हैं। ए 12 दिन, बी 18 दिन, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 36, तो 36 टोटल काम हो गया। 12 3 36, 18 दूनी 36। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, और बी की एफिशिएंसी है 2। अब ये आपसे कह रहे हैं कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैंने बताया था आपको। या तो ये देख लो कि छोड़कर चला गया, अगर छोड़कर नहीं जाता तो कितना काम करता, या छोड़कर जब वो चला गया है तो दूसरा जो व्यक्ति उसने काम किया होगा, उसने कितना काम कर लिया। जैसे कि इसमें है 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर आप मुझे बताओ ए छोड़कर नहीं जाता तो ए कितना काम करता 3 दिन में? आप कहोगे सर छोड़कर नहीं जाता तो 3 दिन में 3 या 9 काम करता। पहले कितना काम था? 36 काम इसमें हम ऐड कर देते हैं। 36 और 9 ये आ जाता आपका 45। तो टोटल मिलकर ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5, तो दोनों मिलकर 45 काम 5 करते हैं, तो 5 नहीं 45, 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कितने दिन में कंप्लीट होता है? 9 दिन में। ये मैं कैसे देख रहा हूँ? ये क्वेश्चन को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि छोड़कर नहीं जाता तो कितना काम करता। अब जितना काम वो छोड़कर चला गया कितना काम करता? 9, तो 9 मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या है? छोड़कर अगर ये चला गया है, अगर छोड़कर चला गया, आप मुझे बताओ कि 3 दिन पहले जब कार्य समाप्त होने वाला था तो 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया? आप कहोगे सर बी ने काम किया है लास्ट के 3 दिन। तो बी एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 2 रोटी खाता है। तो 3 दिन में कितनी रोटी खा ली? आप कहोगे सर 3 दूनी 6 रोटी खा ली है। टोटल कितनी है? 36। 36 में से लेस कर दूंगा, कितनी बची? 30 किसने खाई है सर? ए और बी दोनों ने खाई है। कितनी? 30। एफिशिएंसी 5 है, तो कितने दिन लेंगे? 5 6 30, तो 6 दिन तो ये लग गए और 3 दिन ये लगे हैं, तो 6 और 3 9 दिन। जो भी ये छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन है आप ये 2 तरीकों से कर सकते हो। कैसे? मैंने बताया आपको, या तो ये देख लो कि छोड़कर नहीं जाता तो कितना काम करता, तो इतना काम करता, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। या फिर ये देख लो अगर छोड़कर वो चला गया है, जब वो चला गया तो दूसरे ने कितना काम किया। जैसे मैंने बताया ए चला गया यहाँ पे, तो दूसरा कौन बचा? बी ने काम किया होगा लास्ट के 3 दिन, तो 3 दिन में इतना लेस करेंगे, टोटल दिन कितना आ जाएगा? 9 दिन आपका टोटल डेज आ जाएंगे।